इस चैनल SBS वाई में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आपके व्यूज़ देखकर लगा कि शॉर्टपुट के लिए अधिक से अधिक हम जानकारियाँ कैसे दें, तो आइए हम आज जानते हैं शॉर्टपुट के बारे में। एक तो शॉर्टपुट क्या है और शॉर्टपुट हम कैसे फेंकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे होल्ड द शॉर्टपुट। आज मेरे साथ है हर्ष पाठक, जो कि मेरे साथ इस शॉर्टपुट टेक्निक में आपका के साथ सहयोग करेंगे और इस शॉर्टपुट की टेक्निक को कैसे फेंकना है, शॉर्टपुट में एक्चुअली क्या क्या यूज़ होता है, कौन सी मसल्स यूज़ होती है, उसकी टॉप एक्सरसाइज कौन कौन सी है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। यदि आपने हमारा चैनल SBS वाई को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और हमारी पुरानी वीडियोस जरूर देखिए और शॉर्टपुट की कि शॉर्टपुट कैसे फेंकते हैं, शॉर्टपुट की टेक्निक कौन कौन सी है। इन सब वीडियोस के बाद आज हम एक नई वीडियो आपके सामने लेकर आते हैं जिसका नाम है कि होल्ड द शॉर्टपुट। शॉर्टपुट को एक्चुअली होल्ड कैसे करते हैं। बात ये होती है कि जब हम अपनी पुलिस की भर्ती पे, आर्मी की भर्ती या BSF की भर्ती में जाते हैं तो शॉर्टपुट फेंकने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि शॉर्टपुट को हमको उठाना कैसे है, शॉर्टपुट में एरिना के अंदर जाना कैसे है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि हमको शॉर्टपुट को पकड़ने की टेक्निक क्या है। अलग अलग कोचेस अलग अलग प्रकार की टेक्निक बताते हैं। इससे संभवतः ये भी नहीं कि हम जो टेक्निक बता रहे हैं बिल्कुल सत्य हो, परंतु हमारे जो वेस्टर्न और ओलंपिक्स जो थ्रोवर्स हैं उनको यदि आप उन पर सर्वे करेंगे, उनका आकलन करेंगे, उन पर विश्लेषण करेंगे तो आपको इसी प्रकार की टेक्निक, शॉर्टपुट पकड़ने की टेक्निक, शॉर्टपुट फेंकने की टेक्निक और शॉर्टपुट कैसे होल्ड करना, ये सब टेक्निक आपको उनके माध्यम से आपके पास तक हम लेकर आए। तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं शॉर्टपुट फेंकने की और शॉर्टपुट को होल्ड करने की टेक्निक। जब हम होल्ड करते हैं उसके बाद हम शॉर्टपुट की एक्सरसाइज पे आएंगे। मैंने कहा कि आज हर्ष हमारे साथ है और हर्ष के साथ हम टेक्निक को आपको बताएंगे कौन कौन सी एक्सरसाइज करके हम शॉर्टपुट में अपने शोल्डर स्ट्रेंथ को बढ़ाकर अधिक से अधिक दूरी शॉर्टपुट की तय कर सकते हैं, जो कि हमारे किसी भी फिजिकल टेस्ट के लिए ज़रूरी और फ़ायदेमंद चीज़ है। ताकत और टेक्निक दोनों मिलाकर हम इस काम को करेंगे। केवल ताकत के माध्यम से शॉर्टपुट को अधिक दूर नहीं फेंका जा सकता और ना ही टेक्निक के माध्यम से, परंतु ताकत और टेक्निक जब हम आपस में एक मेल करते हैं और उस मेल के बाद जब हम किसी को फेंकते हैं या शॉर्टपुट को फेंकते हैं तो हमको अच्छा गेन मिलता है, अच्छी दूरी हम कवर करते हैं और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शॉर्टपुट को हमको उठाना कैसे है। फर्स्ट अब हम देखेंगे कि शॉर्टपुट को होल्ड कैसे करते हैं। तो हमने कई बार देखा होगा कि शॉर्टपुट को होल्ड करने के लिए कई लोग अलग अलग प्रकार की चीज़ें बताते हैं कि शॉर्टपुट को कैसे पकड़ना है, शॉर्टपुट को कैसे नहीं पकड़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्टपुट को पकड़ने का आप तरीका समझिए। वैसे कई जगह आपने देखा होगा कि शॉर्टपुट को पकड़ने के लिए बताते हैं कि पूरी उंगलियों को ऐसा खोल लेना चाहिए, फिर शॉर्टपुट को पकड़ना चाहिए, जैसे जस्ट लाइक शॉर्टपुट, ये होल्ड द शॉर्टपुट। परंतु ये टेक्निक उतनी ही गलत है जितना कि लोग बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्टपुट को पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है आपको वो बताएंगे। शॉर्टपुट होल्ड कैसे करते हैं आप देखेंगे, मैंने कहा ना कि लोग उंगलियां पूरी खोल के बताया शॉर्टपुट कैसे पकड़ना चाहिए। दिस इज रॉन्ग टेक्निक, ये शॉर्टपुट की गलत टेक्निक है पकड़ने की। सेकंड, लोग बताते हैं शॉर्टपुट को पकड़ने के लिए कि 3 उंगलियों का सहारा लेना चाहिए, 2 उंगलियों को बंद कर देना चाहिए, अधिक से अधिक थंब पे प्रेस करना चाहिए, अंगूठे के बल पर शॉर्टपुट को पकड़ने का हम काम करते हैं। जैसे ये देखिए, आप इस टेक्निक को भी देख सकते हैं, ये होल्ड द शॉर्टपुट। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारी 2 उंगलियां दबी हुई हैं और शॉर्टपुट को यदि हम इसको फेंकेंगे, यदि इसको थ्रो करेंगे तो हमको उतने अच्छे रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलते जो रिजल्ट हमें चाहिए होते हैं और कहीं ना कहीं हम निराशा के हाथ पे आते हैं। एक्चुअल शॉर्टपुट की जो एक्चुअल टेक्निक है अब मैं आपको बताता हूँ। शॉर्टपुट पकड़ने के लिए हमारी जो 4 उंगलियाँ इनको उपयोग करना है, क्योंकि शॉर्टपुट पकड़ने के लिए हमारे जो उंगलियों की ये पोर्स है, यहाँ पे कपनुमा आकृति बनती है, जस्ट लाइक कपनुमा आकृति। जैसे एक कप होता है, एक नाव की तरह आकृति हम बनाते हैं। शॉर्टपुट को उस जगह पर रखना, अंगूठे को पकड़ना, देन सपोर्ट। इसका कारण ये है कि शॉर्टपुट जो हम फेंकते हैं तो हमारी जो सबसे हमारी जो बीच की उंगली है, हमारी जो मिड उंगली है और हमारी जो बाकी की उंगलियां, उन उंगलियों को फोर्स करना, जस्ट लाइक शॉर्टपुट, इस प्रकार से फोर्स करना पड़ता है। साथ ही साथ इस अंगूठे का केवल हमको सपोर्ट देना पड़ता है, ना कि अंगूठे के बल पर हमको फेंकना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि शॉर्टपुट को पकड़ने के लिए कपनुमा आकृति बनाना, जस्ट शॉर्टपुट को रखना, होल्ड करना, पुट। एक्चुअली पुट है, इसका पुराना नाम पट है, शॉर्ट पट बोला जाता था कि पट मतलब कान होता है, कान के नीचे वाले भाग को पट कहते हैं। तो पट को पकड़ने के लिए शॉर्टपुट को हम ऐसे पकड़ते हैं, कान के नीचे लगाना। सबसे मेन चीज़ आती है कि हमारे हाथों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। तो हाथ के डायरेक्शन, हैंड डायरेक्शन के लिए यदि आपका हाथ 45 डिग्री से कम है तो आप शॉर्टपुट को ज़्यादा नहीं फेंक सकते हैं। इस हाथ की पोजीशन के लिए आपको पोजीशन इस प्रकार से बनानी पड़ेगी, तो 90 डिग्री, नीचे से 180 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री को हम कोण बनाते हैं और जब हम शॉर्टपुट फेंकते हैं तो इस पोजीशन पे हमारी इस पोजीशन पे आ जाए ताकि शॉर्टपुट को हम अधिक से अधिक रेंज दे सकें। आप पुनः देख सकते हैं कि शॉर्टपुट की पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन शॉर्टपुट की होनी चाहिए।
अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि शॉर्टपुट के लिए एक्सरसाइज कौन कौन सी हमको एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिसके माध्यम से शॉर्टपुट में अच्छी से अच्छी दूरी को गेन कर सके, अच्छी से अच्छी दूरी को हम पा सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्टपुट के लिए हम करते हैं ओवरहेड एक्सरसाइज। इसके लिए शॉर्टपुट को हम अपने दोनों हाथों से पकड़ेंगे इस प्रकार से, देख सकते हैं आप, या कोई प्रॉब्लम हमको जाती है या समस्या पकड़ने में जाती है, शॉर्टपुट पकड़ने का तरीका आप इस प्रकार से भी शॉर्टपुट को पकड़ सकते हैं। देन ओवरहेड थ्रो, इस पोजीशन पे आना। मैं भी हर्ष के साथ पूरी पोजीशन में बताऊंगा आपको कि हमको किस प्रकार से इसको यूज़ करना है। देन पीछे की ओर जाना, शॉर्ट पे, इस पोजीशन में हम लाकर इसको काम करेंगे। अब हम हर्ष के साथ इसी एक्सरसाइज को करेंगे। इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले आपको बता दें, शॉर्टपुट को होल्ड द शॉर्टपुट, शॉर्टपुट को होल्ड करना है। स्टार्ट, तो शॉर्टपुट को हमने होल्ड किया, हाथ से पकड़ा। आप देख सकते हैं कि हमने शॉर्टपुट का तरीका क्या है। जिस प्रकार से हम शॉर्टपुट की हमारी टेक्निक फेंकने की, नॉर्मल टेक्निक, पैरी ओवरहैंड टेक्निक, ग्लाइड टेक्निक या डिस्को पर टेक्निक, जो भी टेक्निक हम फेंकते हैं उस टेक्निक के आधार पर हमने शॉर्टपुट को पकड़ा हुआ है। यहाँ पे हमने एक कपनुमा शेप बनाया हुआ है और आपके अंगूठे से हमने एक प्रेस की, हल्का से उसको सपोर्ट की, ना कि उस पर हम दबाव दे रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि शॉर्टपुट को फेंकने के लिए हमारी जो पोजीशन बनेगी, इस पोजीशन पे यहाँ से देखना है कि पूरा हमारा पैर झुका हुआ रहता है। स्टार्ट, आप देख सकते हैं ये पैर झुका हुआ, हिप्स बाहर की ओर, शोल्डर आगे की ओर, चेस्ट से आप देखिए 45 डिग्री का ये एक कोण बनता है यहाँ पर। आगे यदि आप 45 डिग्री को उसको करेंगे तो 45 डिग्री का पूरा कोण बनेगा वहाँ पर। इस पोजीशन पर लाने के लिए हल्का से जब हम जाते हैं तो हल्का से उसमें झूम लेते हैं। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमारी यहाँ पर जो हेमिस्ट्री मसल्स है एंड मसल ग्रुप ऑफ क्वाड्रिसेप्स, इस मसल्स का काम शॉर्टपुट में बहुत ज़्यादा होता है। गैस्ट्रोनोमिक मसल्स का काम होता है, एंकल मसल का काम होता है, साथ में साथ डेल्टॉइड मसल जो यहाँ से हमारी निकलती हुई शोल्डर तक आती है, डेल्टॉइड मसल, शोल्डर मसल, कॉलर मसल्स, साथ रेडियस एंड अल्ना मसल, साथ फिंगर्स, इन चीज़ों को लेकर ही शॉर्टपुट का हम एक अच्छा सा उदाहरण दे सकते हैं। अब हम जब थ्रो करेंगे तो थ्रो में आप देख सकते हैं कि थ्रो करते समय हम अपनी पोजीशन को लाना, देन लाना, सामने को लाना, पुश, हम पुनः इस एक्सरसाइज को देखते हैं कि हम कैसे किया। मैंने कहा कि यहाँ से हमको स्लाइडली नी बेंड करनी है, हिप्स बाहर की ओर, पेट अंदर की ओर, सीना सामने की ओर, फेस सामने की ओर, कपनुमा आकृति, देन थ्रो, पुश। सेकेंड, अभी हमने ओवरहेड फेंका, अब हम फेंकेंगे अंडर हैंड थ्रो। मतलब अभी जो हम थ्रो बैक की ओर फेंक रहे थे, अब वो थ्रो हम सामने की ओर फेंकेंगे। इसमें फ़र्क ये पड़ता है कि हमारे शोल्डर मसल्स, जो हमारी मसल्स होती है, इन मसल्स और डेल्टॉइड मसल में इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है कि साथ ही साथ शॉर्टपुट को अधिक से अधिक दूरी गेन करने की हमको आसानी मिलती है। और शॉर्टपुट के इतने आसान तरीके से हम 20 फीट फेंक सकते हैं, 22 फीट फेंक सकते हैं। इन सब एक्सरसाइज करने से ही आपको एक अच्छा डेवलप मिलता है, मसल को डेवलप मिलता है और साथ ही साथ हमारे थ्रो में अच्छी इंक्रीज आती है। हम देखेंगे, अभी हमने देखा तो ओवरहेड, अब हम देखेंगे अंडरहेड। स्टार्ट, सेम पोजीशन। अब हम शॉर्टपुट आगे की ओर फेंकेंगे। यस, सेकेंड और महत्वपूर्ण एक्सरसाइज जो कि हमारे शोल्डर को मजबूत करती है, हमारे स्टमक को मजबूत करती है, साथ ही हमारी ग्रिप को मजबूत करती है। उसके लिए हम देखते हैं शोल्डर प्रेस, जो कि हम शोल्डर प्रेस कई प्रकार से कर सकते हैं, परंतु जो शॉर्टपुट के लिए सबसे डेवलप एक्सरसाइज है और हमारी जो डेल्टॉइड मसल्स को डेवलप करती है, उसके लिए सबसे एक्सरसाइज ये है। इसको आप 15-15 की 3 रेपिटेशन भी कर सकते हैं या 10-10 की 4 रेपिटेशन भी करते हैं। हमको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी एक्सरसाइज हम करते हैं उन एक्सरसाइज की काउंटिंग हमें होनी चाहिए और कितने रेपिटेशन करते हैं उस रेपिटेशन भी हमको पता होना चाहिए कि हमने कितने रेपिटेशन को किया, ताकि नेक्स्ट डे उस रेपिटेशन के आधार पर हम रेपिटेशन को बढ़ा सकते हैं, अपनी काउंटिंग को बढ़ा सकते हैं। कोई भी एक्सरसाइज करते समय हमको इस बात का ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज करते समय किसी भी एक्सरसाइज को डिक्रीज लेवल पर लेके नहीं जाना, जबकि इंक्रीज लेवल पर लेके जाना है। या स्टार्ट, अब आप देख सकते हैं इसमें आप एक पोजीशन ही देख सकते हैं। इस पोजीशन में देख सकते हैं कि यहाँ से स्लाइडली हाथ बेंड रहता है तो हमारे शोल्डर पे असर आएगा। यस, स्टार्ट, 2, 3, 4, 5। हमारी जो तीसरी एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज, इन एक्सरसाइज को हम डंबल्स में भी कर सकते हैं। यदि डंबल्स आपको उपलब्ध नहीं है तो शॉर्टपुट के माध्यम से भी इस एक्सरसाइज को। इस एक्सरसाइज में हमारे शोल्डर एंड ट्राइसेप दोनों की एक्सरसाइज है ये। इस एक्सरसाइज को हम देखेंगे। स्टार्ट, ऊपर लेके जाना, देन देख सकते 1, 2, 3, 4 एंड 5। स्टॉप। एक्सरसाइज के लिए हम अपने ओवरहेड
शोल्डर प्रेस, मतलब शोल्डर के साथ शॉर्ट पुट को ऊपर क्यों लेके जाना, देन सामने लाना, ऊपर आना, देन सामने लाना। ये भी एक्सरसाइज के लिए शोल्डर को इम्प्रूव कर सकते हैं, साथ में डेल्टॉइड मसल भी इम्प्रूव होंगे। ये स्टार्ट 1 2 3 4 5 स्टॉप। हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को कहते हैं राउंड द शॉर्ट पुट। अपनी बॉडी के आसपास ही शॉर्ट पुट को सराउंड करना। इसमें से क्या होता है कि हमारी जो एक्चुअल जो फिंगर्स मजबूत होना, शोल्डर मजबूत होना, रेडियस आना और कलाई मजबूत होना, इस एक्सरसाइज को हम देख सकते हैं। स्टार्ट 1 2 3 4 5। अब हम बात करते हैं कि शॉर्ट पुट हमको फेंकना कैसे है। हम पहले डमी प्रैक्टिस करेंगे, इसको शॉर्ट पुट के साथ करेंगे। अब हम फर्स्ट टेक्निक पे आते हैं, शॉर्ट पुट को होल्ड कैसे किया हमने आपको बताया, शॉर्ट पुट फेंकना कैसे, इसके बारे में थ्रो कैसे करना है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें जो कि डमी के आधार पे हम देंगे। एक्चुअल पोजीशन बननी चाहिए, पोजीशन बनने के बाद ही शॉर्ट पुट की हम टेक्निक को और शॉर्ट पुट को थ्रो करने की वीडियो अगले अपने वीडियो पे हम देंगे। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं कि डमी शॉर्ट पुट कैसे हम फेंकते हैं, किस प्रकार की हमारी पोजिशन हो चाहिए। स्टार्ट हम सबसे पहले अपना स्टांस लेंगे, जिसको बोलते हैं कि डायगोनल स्टांस या सिंपल स्टांस, स्ट्रेट बिल्कुल स्टांस लेंगे, क्योंकि हमने कहा कि शॉर्ट पुट केवल हमको अभी सिर्फ फेंकना सीखना है। ये बिगनर्स के लिए, ना कि शॉर्ट पुट थ्रोवर्स के लिए है। अब अपनी पोजीशन में हम जाते हैं कि देखेंगे हमने इस पोजीशन पे आए, हाथों की पोजीशन आप देख सकते हैं, पैरों की पोजीशन देख सकते हैं। आपका जो स्ट्रॉन्ग फुट है वो आगे की ओर रहेगा, आपका रियर फुट पीछे की ओर रहेगा। साथ ही साथ हमको ये देखना कि शॉर्ट पुट फेंकना कैसे है। इस पोजीशन पे आना तो शॉर्ट पुट फेंकना, यस फेंकना, बस भी हम देख सकते हैं शॉर्ट पुट को फेंकना। इसी में ये पोजीशन अब चेंज हो जाएगी। अब हम शॉर्ट पुट फेंकने के लिए हमारी ये पैर इस तरह मुड़ जाएगा। यस सेकंड पोजीशन में शॉर्ट पुट को कैसे फेंकना है इस बात को हम देखेंगे। यस थ्रो, ये आप देख सकते हैं, ये हमने थ्रो किया। स्टार्ट सबसे इंपॉर्टेंट और तीसरी पोजीशन है कि राउंड द शॉर्ट पुट एंड राउंड द बॉडी। बॉडी को कैसे राउंड करना है और शॉर्ट पुट को कैसे फेंकना है। अब इसको उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे शॉर्ट पुट है कि हमारी बॉडी आउट में ऐसी रहेगी इस ओर, और शॉर्ट पुट को फेंकते समय हम पूरी बॉडी को मूव करेंगे। स्टार्ट ये आप देख सकते हैं, पूरी बॉडी को हम मूव, शॉर्ट पुट जाना एंड मूव करके फेंकना। यस फिर से आप देखिए, पूरी बॉडी को ट्रंक से मूव करना एंड फेंकना। इन पोजीशन के आधार पे शॉर्ट पुट की हम अच्छी गेंद और अच्छी दूरी को ला सकते हैं। अब पुनः मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि शॉर्ट पुट के एक्चुअली फेंकते समय हम क्या करना चाहिए। जब हम शॉर्ट पुट डायगोनल पोजीशन पे आते हैं तो इस पोजीशन पे आना, शॉर्ट पुट को रखना, पीछे करना, शॉर्ट पुट को फेंकना, बैक वापस बैक आना, रखना, 45 एंगल बनाना, पोजीशन पे लाना, तो शॉर्ट पुट को फेंकना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि शॉर्ट पुट को फेंकने के लिए पैरों की पोजीशन क्या होनी चाहिए, पैरों का स्टांस क्या होना चाहिए, पैरों के मूवमेंट्स कैसे होना चाहिए, लेग का चेंज कैसे होना चाहिए, पैरों को चेंज इंटरचेंज कैसे करते हैं, इस बात को भी हम देखते हैं। जैसे हमने देखा ना कि अभी पैर हम सिंपल पैर ला रहे थे, इस पोजीशन पे आना, पैरों की पोजीशन, डायगोनल स्टांस पे आना, शॉर्ट पुट को हाथों पे लेना, 45 एंगल का डिग्री बनाना और शॉर्ट पुट को फेंकते समय पैरों इस पोजीशन पे आना, एंड आगे आके स्टॉप करना। यस आगे आके स्टॉप करना, उस करना। अगली पोजीशन जो हमारी रहेगी शॉर्ट पुट को कैसे फेंकना, और टेक्निक्स के बारे में और उसको शॉर्ट पुट कैसे फेंकना, इसके बारे में आपको कल हम अपनी नेक्स्ट वीडियो या आने वाली वीडियो में इसमें स्पेशल शॉर्ट पुट के साथ ही करके दिखाएं। अभी तो डमी है और डमी के साथ आप उससे रहे ताकि आप अपनी बॉडी को परफेक्ट कर सको, अपनी बॉडी को बैलेंस कर सको। एक्चुअल शॉर्ट पुट, होल्ड द शॉर्ट पुट कैसे करना है, थ्रो द शॉर्ट पुट कैसे करना है, इसके बारे में लेंगे। सेकंड ट्रिक हमारी है शॉर्ट पुट फेंकने की। आप देख सकते हैं इस पोजीशन पे भी सेम पोजीशन, सिर्फ जंप करके बैक जंप करके आना है, पैरों को इंटरचेंज कैसे करना इस बात को हम देखेंगे। स्टार्ट चेंज, स्टार्ट फिर आप देख सकते हैं दोबारा इसको पोजीशन पे लाना, चेंज करना। ये सिंपल टेक्निक है, इस टेक्निक को एक्चुअल शॉर्ट पुट के साथ करते हैं तो टेक्निक को लाना, ये शॉर्ट पुट टेक्निक हमारी रहती है। हमारी जो तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक है वो टेक्निक राउंड टेक्निक भी बोलते हैं। इस टेक्निक को एक्चुअल हम डिस्कोपथ टेक्निक कहते हैं, परंतु इस टेक्निक को करना हमारे लिए इतना आवश्यक है क्योंकि हमको अपनी केवल 20 या 19 फीट की दूरी ही तय करनी पड़ती है।
फिर इस टेक्निक के बाद भी आपको समझना है, इस बार टेक्निक को देख सकते हैं कि राउंड टेक्निक कैसी होती है। पैरों को ले जाना, इस प्रकार से घूमना, साइड लाना, घूमना एंड थ्रो। तो इस टेक्निक को भी हम यूज़ कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं। हमने आपको इस टेक्निक को विदाउट शॉटपुट इसलिए बता रहे हैं ताकि ये टेक्निक आपको समझ में आ सके, आपकी बॉडी बैलेंस बन सके, शॉटपुट पकड़ने के तरीके बन सकें। शॉटपुट के लिए कौन कौन सी नॉर्मल एक्सरसाइज कौन कौन सी है, इन एक्सरसाइज को हम देख सकते हैं। यदि आपको हैवी एक्सरसाइज देखते हैं तो हमारे पुराने वीडियो में है, जो कि आप देख सकते हैं। शॉटपुट की एक्चुअल एक्सरसाइज क्या है, जिसमें शोल्डर स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, शॉटपुट इंक्रीज करते हैं, अधिक से अधिक दूरी को तय करते हैं और अच्छे रिजल्ट के साथ साथ अपनी भर्ती को हम संपन्न करते हैं। साथ ही साथ हमारे अगले वीडियो में आप देखिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।